प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजा मसीह एक बार फिर आपके सम्मुख और आज इस ग्रुप में लाइव करने का परमेश्वर ने मौका दिया। और आज प्रार्थना है उन सभी बीमारों के लिए, उन सभी घरों के लिए जिनकी मेडिकल रिपोर्ट बुरी आ गई है, या जिसे कहते हैं बहुत डरावने वाली आ गई है, या एक तरह से खतरनाक आ गई है और आपका मन टूट गया है ना। मेडिकल रिपोर्ट में देख के कि अब बच्चे नहीं होंगे, अब ये ठीक नहीं होगा, ये चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, ऐसी कहीं मेडिकल रिपोर्ट आपको डराने वाली है ना, आपको घबराहट में डालने वाली है। या किसी की मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है और आपको डर लग रहा है कहीं कैसी आएगी, कहीं नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं आएगी, है ना, कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो जाऊंगा मैं, या कहीं ऐसी परेशानी तो मेरी लाइफ में नहीं आ जाएगी। आज उन्हीं के लिए प्रभु ने इस ग्रुप में बोलने का मौका दिया। मेरे अजीजों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, जब चाहे जब अपनी सेवा ले लेता है। दिमाग बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की सेवा आत्मा के द्वारा होती है। हालेलुया। और आज जितने भी यहाँ देखने वाले हैं, आज जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं इस प्रार्थना को या देखेंगे, परमेश्वर उनके लाइफ में मिरेकल करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे और देखना आज आपकी मेडिकल रिपोर्ट कैसे बदलती है, कैसे प्रभु यीशु मसीह आपकी उस मेडिकल रिपोर्ट को जो बहुत बुरी है, जो डराने वाली है, जो घबराहट में, जो अविश्वास को लाने वाली है, परमेश्वर बदलेगा। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने मौका दिया इस समय इस ग्रुप में बोलने का। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन देख रहे हैं, जितना परिवार देख रहा है, आज उनके अंदर से जो डर का आत्मा है पिता वो जाएगा और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता आप ऐसा कर रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ, वचनों के द्वारा आप ऐसा कर रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ। जितने भाई बहन सुनने वाले, जितने परिवार के लोग सुनने वाले, सबको ब्लेस करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक वचन में हम जाएंगे और बड़ा गौर से सुनेंगे वचन को। और प्रार्थना करने से पहले, वचन देने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जब टाइटल देख रहे होंगे आप, है ना, टाइटल के नीचे एक नीली पट्टी लिंक होगा, यूट्यूब लिंक। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग उस पर क्लिक कर उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। तो वचन में जाएंगे आज और वचन में पढ़ेंगे लूका 8 अध्याय। सभी इस प्रार्थना को देखे शेयर करें और विश्वास के साथ आज मेरे भाई मेरे बहनों, आज आप मिरेकल देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आज एक छोटा संदेश, छोटी सी ये सभा जो लग रही है आपके सामने, आज आपको आज़ाद करेगी डर से, परेशानियों से, यीशु मसीह के नाम से। निकालेंगे लूका 8 और उसका 40 से पढ़ना शुरू करूंगा। बड़ा गौर से सुनना है आपको। इस वचन में लिखा है, जब यीशु लौटा तो उसे आनंद के साथ मिले लोग, क्योंकि वह सब उसकी बाट जोड़े थे। इतने में यार नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया, यीशु के पांव पर गिरकर उसे विनती करने लगा, मेरे घर चले, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की एक लौती बेटी मरने पे थी। यानी कि उस पिता की हालत इतनी खराब थी, उसको पता था मेरी बेटी मरने पे है, क्योंकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट बेटी की खराब थी। यानी कि उसके वहाँ के वैद्य लोगों ने ये घोषित कर दिया था, ये नहीं बचेगी, ये मर जाएगी। वहाँ के जितने वैद्य थे, जितने हकीम थे, वो हार चुके थे उस बीमारी से। इलाज नहीं था उसके पास, फेल हो गया था, पैसा वैसा सब वेस्ट हो गया था। मेडिकल रिपोर्ट उस समय नहीं थी, लेकिन एक बातों की मेडिकल रिपोर्ट होती है। नब्ज पढ़कर वैद्य तो क्या करते हैं, नब्ज देखकर घोषित कर देते अब ये नहीं बचेगा। सेम यही उस बेटी के साथ हो रहा था और वो बिल्कुल प्राण सूखने पे थी, मरने पे थी। शायद हो सकता है आपका परिजन इस कगार पे हो, शायद हो सकता है आपके डर आपको सता रहा हो कि मेरा परिजन अब मरने वाला है, अब उसकी जान जाने वाली है, या मुझे अब कॉल आने वाली है। ऐसा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
क्योंकि 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, मरने पर थी। जब वह जा रहा था तो लोग उसे गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने उसे, जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ चंगी ना हो सकी। देखो दोनों में बात है। प्रभु पहले मैं ये पढ़ता था, लेकिन प्रभु ने कहा ये भी पढ़। यहाँ पे भी एक स्त्री का जिक्र है जो 12 साल से, कहाँ से, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग, मेडिकल रिपोर्ट यानी कि उसमें साफ लिखा हुआ है वो इतना पैसा खर्च चुकी थी वैद्यों के पास। आज डॉक्टर पे कितना पैसा लग गया आपका, आज आपका डॉक्टरों पे बहुत पैसा लग चुका है, आप बर्बाद हो चुके हो, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हो। आपकी मेडिकल रिपोर्ट जस से तस नहीं होती है। शुगर आ गया है, एड्स आ गया है, चिकुनगुनिया आया है, कोरोना आ गया है, नाना प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट आपको डरा रही है। ऐसी उस बेटी को डरा रही थी। बीमारी नहीं जा रही, पैसा जा रहा है आपका, सेहत जा रही है, लेकिन बीमारी टस से मस नहीं हो रही। डॉक्टर हार चुके हैं, अपोलो हॉस्पिटल हार चुका है, साइंस हार चुका है, लेकिन खुशखबरी यह है मेरा और आपका परमेश्वर कभी नहीं हारता। हालेलुया। खुशखबरी यह है कि जो पहले मिरेकल करता था वो आज भी करता और करता रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। क्या लिखा है, वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, किसी के हाथ चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से गुप्त रोग ठीक हो रहे यीशु मसीह के नाम से। मेडिकल को मत देखो, फाड़ के फेंक दो। मेडिकल रिपोर्ट मत देखो, डराने वाली है, लेकिन यीशु मसीह की रिपोर्ट देखो जो आपको चंगा करने वाली है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आज परमेश्वर ने इस ग्रुप में बोलने के लिए क्यों मुझे बोला मैं नहीं जानता, लेकिन उसने बोला मैंने इस ग्रुप में प्रार्थना करी। यह आपके लिए है, यह आपके लिए। आज जो देख रहा है प्रार्थना उसी के लिए है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु जानता था ये मेरा परिवार डरा हुआ है, ये मेरा बेटी मेरा बेटा डरे हुए हैं मेडिकल रिपोर्ट से, डरे हुए हैं हॉस्पिटल वाले से, डरे हुए हैं कि कभी बुरी खबर आएगी। लेकिन याद रखना हमारा परमेश्वर मिरेकल करने वाला है। आज आपको मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम से। चंगी हो गई थी। देखिए इसके बाद हम एक वचन और पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। 49 वचन, लूका 8 का 49। वह ये कह ही रहा था कि किसी ने अराताल के सरदार के यहाँ आकर उससे कहा तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। रिपोर्ट सच्ची हो गई, बेटी मर चुकी है। दुनिया कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर, जिंदा नहीं कर सकता, ठीक भी नहीं कर सकता, जिंदा क्या करेगा। रिपोर्ट सच हो गई। कई बार आपकी रिपोर्ट में बीमारी निकल के आ गई। कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी रिपोर्ट में जो आपको डर था वही हुआ, आपकी रिपोर्ट में आ गया। ये बाप नहीं बन सकता, ये माँ नहीं बन सकती, बच्चे नहीं हो सकते, अगर होंगे तो मर जाएंगे, है ना। आप ये नहीं हो सकता, आपको चंगाई नहीं मिल सकता, आपको गुप्त रोग नहीं जा सकता, आपके स्किन प्रॉब्लम है, आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट आपके हाथ में है इस समय। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट अगर आपके हाथ में, आपके घर पे है, आज वो कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम से। वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट सच हो गई थी। उस बाप की हालत ख़राब थी, खबर आ गई थी बेटी मर गई। अब क्या हो सकता है? अब क्या, कौन चंगाई देगा, कौन स्वस्थ करेगा? इस कगार पे क्या होगा? कभी हिम्मत मत हारना मेरे अजीजों, कभी प्रार्थना से मुंह मत मोड़ना, और कभी इस बात को घर में दिमाग में मत बिठा लेना कि रिपोर्ट खराब है तो अब सब कुछ खराब है। हमारा और आपका परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में करने जा रहा है। यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, यीशु ने ये सुनकर, आज जितनी मेडिकल रिपोर्ट खराब है, सुनकर आपकी प्रार्थना, आपके आंसू सुनकर प्रभु ने बोला प्रार्थना कर, प्रार्थना कर इनकी मेडिकल रिपोर्ट के लिए। आज मुझे नहीं जानता है मुझे लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये जहाँ से भी देखेंगे आज सभी लोग ठीक होंगे यीशु मसीह के नाम से। वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधना के सरग में कहा गुरु को तेरी बेटी मर गई, गुरु को ना दे, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने ये सुनकर कहा, उत्तर दिया मत डर, केवल विश्वास रख तो भी बच जाएगी। देखो मरी हुई लड़की, डेड। आज कितनी रिपोर्ट देखकर आप फ्यूचर डेड समझ रहे हो, कितनी रिपोर्ट देखकर आप अपना भविष्य को डेड समझ रहे हो, कितनी रिपोर्ट देखकर आपके आंसू नहीं रुक रहे, आप डर गए। आप ये सोच रहे हो अब हम आत्महत्या कर लेते हैं, अब कुछ नहीं रखा क्योंकि रिपोर्ट में तो कैंसर आ गया है, रिपोर्ट में तो एड्स आ गया, रिपोर्ट में तो कोरोना आ गया है, अब क्या हो सकता है।
हम और आप यीशु मसीह को हम जैसा समझते हैं। हम और आप यीशु मसीह को एक मनुष्य समझते हैं। जैसे इस मनुष्य, इसने सोचा वो गुरु है, गुरु क्या कर सकता है? एक मनुष्य तो है, मनुष्य क्या कर सकता है? अगर हम यीशु मसीह को मनुष्य समझते हैं तो भूल है, वो खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। वही वो समझ रहा था, ये मनुष्य क्या करेगा? अब तो मेरी लड़की मर गई, अब ये क्या कर सकता है मेरे लिए? यीशु मसीह लिए कोई काम कठिन नहीं, परमेश्वर लिए कोई काम कठिन नहीं। यीशु मसीह ने एक बार बोला, यीशु ने उसको ये सुनकर उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो बच जाएगी। मरे हुए को कैसे बचा सकता खुदा? सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। हम और आप सोचेंगे हम हार गए तो खुदा हार गया, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कभी नहीं हार सकता। वो अनंत काल का राजा है, वो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है। अगर आज कहीं भी मुझे देख रहे हो, याद रखना, हिम्मत मत हारना, क्योंकि यीशु मसीह कभी नहीं हारता। केवल विश्वास बच जाएगी। घर में जाकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को साथ में भीतर आने न दिया। सब उसके रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है? वही कह सकता है जो ठीक कर सकता है। आज वही कह रहा है यीशु मसीह के नाम से कि आपकी सारी रिपोर्ट कूड़े में डाल दो जो को डराती है, और दोबारा चेक करना, दोबारा चेक करना। इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करने के बाद आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर नयापन आएगा, आपके नए अंग बनेंगे, आप माँ बनोगे, आप पिता बनोगे, आपके घर में एक नन्हा बच्चा आएगा, आप जियोगे, आप आगे बढ़ोगे। इसलिए रो मत। आप रो रहे हो अपनी बेटी, बच्चा, दामाद, पति, माँ बाप के लिए मेडिकल रिपोर्ट के देख कर रो रहे हो। आपका फ्यूचर डेड लग रहा है, आपको लग रहा है एक ही संतान थी, इसे भी शैतान छीन रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है आपकी संतान को आपको छीन के दिखा दे यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत से मेडिकल रिपोर्ट कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम से। रो मत, परंतु वह सो रही है। ये जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। हंसी उड़ाने तो बहुत है। डॉक्टर ने आपको कह दिया मां नहीं बनोगे, मैं कहता हूं कि आप तैयारी कर लो संतान की, घर में खिलौने ला के रख दो। पड़ोसी हंसेंगे आप पर, अरे तेरी रिपोर्ट, तुम्हारे रिश्तेदार हंसेंगे, तेरी रिपोर्ट में तो बच्चा नहीं है और तू खिलौने ला रही है कि होगा, क्योंकि खुदा कहता है और वो होता है। आप प्लानिंग करो आगे की। डॉक्टर कह रहा आप 2 महीने के हो, अब 20 साल की प्लानिंग करो। परमेश्वर बढ़ाने वाला आपकी उम्र यीशु मसीह के नाम से। और सभी लोग उसी डॉक्टर के पास जाना। सभी लोग सुनो, जो प्रभु यीशु मसीह मेडिकल रिपोर्ट कैंसिल कर रहे हैं, सभी उस डॉक्टर के पास जाके दोबारा दिखाओगे और कहोगे चेक करो, मुझे अपना डॉक्टर मिल गया है। हमारा डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, हकीमों का हकीम है। वे जानकर उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। आज उस रिपोर्ट को मैं हाथ में लेकर अनुभव करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि बदल गई है। जैसे प्रभु ने उस लड़की में जान डाली। क्या लिखा? परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। आज वही मेडिकल रिपोर्ट जो खराब थी, उसी रिपोर्ट में प्रभु जान डाल रहा है यीशु मसीह के नाम से। चेंज हो रही है। जितनी मेडिकल रिपोर्ट आपको डराने वाली है, आज परमेश्वर उसमें जान डाल रहा है। जैसे प्रभु ने 12 साल की लड़की को जिंदा करा, आज प्रभु आपकी रिपोर्ट को जिंदा कर रहा है। आज फाड़ के फेंक दो रिपोर्टों को। प्रभु ने को छू लिया है, यानी कि अब वो बदल गई है और नई रिपोर्ट ग्रहण करो, रिसीव करो। देखिए, प्रभु ने विश्वास से प्रार्थना बोली है और मैं अपने में विश्वास के लेकर कभी प्रार्थना नहीं करता। मैं सर्वशक्तिमान पर विश्वास करता हूँ। आपकी जीत उसी की होगी जो रिसीव करे इस प्रार्थना को और विश्वास से करे। प्रभु आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता, तूने मुझे ये पल दिखाया कि मैं यहाँ पे आके प्रार्थना कर सकूँ। तमाम भाई बहन जो देख रहे हैं पिता, बहुत से ऐसे परिवार है जो इस समय पिता उस मेडिकल रिपोर्ट को देख के डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं पिता। उनको डर लग रहा है कभी बुरी खबर आ सकती है, लेकिन आज तूने बता दिया है कि तो पिता मौत के आगे भी है। तो आज पिता परमेश्वर इनको ये लगता है कि इनका फ्यूचर डेड हो चुका है, ये पिता आगे नहीं बढ़ सकते, ये चंगाई नहीं मिल सकती, ये माँ नहीं बन सकती, ये पिता नहीं बन सकते, ये पिता परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते, ये चल नहीं सकते, फिर नहीं
नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। आज इनके सारे मेडिकल रिपोर्ट को छू के पिता परमेश्वर बदल दे यीशु मसीह के नाम से। और जितने खराब मेडिकल रिपोर्ट है पिता उनको कैंसिल कर दे और कूड़े में फेंक दे यीशु मसीह के नाम से। और पिता जब नई रिपोर्ट आ रही है चेक कराएंगे, अपने आप में ये एनर्जी दे दे पिता, अपनी चंगाई दे पिता, अपनी चंगाई दे, अपनी चंगाई दे, अपनी चंगाई दे यीशु के सामर्थ्य इन द नेम ऑफ जीसस पिता। होली स्पिरिट पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम से घोषणा करता हूं पिता, आज वो सारी मेडिकल रिपोर्टें कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम से, को फाड़ के फेंकता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। और जब ये दोबारा टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाए, परेशान हो जाए कि ये कैसे जिंदा है, ये कैसे खुश है, क्योंकि मेरा परमेश्वर इनको खुश देखना चाहता है, इनको आजाद कर रहा है, इनको छुटकारा दे रहा है, इनको पिता नई जिंदगी दे रहा है। हालेलुया पिता। पिता मैं विश्वास करता हूं तूने आज पिता बहुतों को चंगाई दी, बहुतों की मेडिकल रिपोर्ट को आज आपने बदल दिया है। जो रिसीव कर रहा है, जो विश्वास कर रहा है, जीत उसी की हो रही है यीशु मसीह के नाम से पिता। आज ये सब कुछ खुशहाल है पिता, आपने इनको खुशियाँ दी है, आपने इनके आंसू देखे, आपने इनका दर्द देखा था, वेदना देखी थी, तब आपने ये प्रार्थना करवाई। मैं आपका विश्वास करता हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पिता कर दिखाया है ये काम। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हो, सब कुछ करने वाले पिता। तूने भाई बहनों उनके परिवार के आंसू देखे और आज तूने मिरेकल कर दिया इनके लाइफ पे पिता। आप ये बीमारी नहीं इनके शरीर में, कोई तकलीफ नहीं इनके शरीर में, सब भला चंगा है, सब पिता हस्त पुष्ट है। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ और ये चेक करें और आपने कह दिया है चंगाई मिल गई तो मिल गई प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने आपको छू कर चंगाई दी यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव इन जीसस ऑलमाइटी गॉड। प्रभु आपको चंगाई दे चुका है। आप चेक करें, जाएं चेक करवाएं मेडिकल पे, वो डॉक्टर हैरान परेशान हो जाएगा क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के पास आए हो, मेरे पास नहीं, जीवते परमेश्वर के पास। प्रभु आपको आशीष करे इस प्रार्थना के द्वारा। प्रभु को धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने प्रार्थना करवाई है, वही चंगाई देने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब चंगे हो चुके हो, मेडिकल रिपोर्ट बदल गई है। ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के और करीब आओ और करीब आओ और करीब आओ। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।